सही सुनो सही चुनो, एक ऐसी सीरीज जिसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज की इस सीरीज में हमारे एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के रूप में हाजिर हैं एक ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ से सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हैं और बीसीए के अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। मेरे साथ आज विराजमान हैं मेघराज गोहिल जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खास है इनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले तो श्रीमान धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हमारे साथ। आपका धन्यवाद। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गोहिल मेघराज सिंह दिग्विजय सिंह, दक्षाबा पुत्र दक्षेश, और मैं अभी सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर बीसीए का कंप्लीट किया है और अभी भी एक विद्या माता के रथ पर सवार एक विद्यार्थी। अब आपकी जीवनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आप, बट हमारे ऑनलाइन दर्शकों को भी अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं यही बताना चाहूँगा कि सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के आने के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा अपने वैयक्तिक विकास में ज़्यादा बढ़ती हुई। जैसे कि पहले भी अलग अलग जगह पे माँ की कृपा से स्टेज मिल जाता था, उसके ऊपर अलग अलग जगह पे बोलते थे, वक्तव्य देते थे। उसके बाद कॉलेज में आके क्या होता है कि एक युवानी का एक नया जोश आता है। तो उसके अंदर पहली बार थी, मैंने काफ़ी जगह पर यूट्यूब में वीडियो देखे थे यूथ पार्लियामेंट के, उसमें एनवायरमेंटल यूथ पार्लियामेंट थी। पहली बात तो कॉलेज में आकर सबसे पहले एनएसएस में ज्वाइन होने को मिला, वो एक बढ़िया बात थी। कल्चरल सेल में ज्वाइन होने को मिला, वो बढ़िया बात थी। कल्चरल सेल में आने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर रुचियाँ बढ़ी, जो मुझे व्यक्त करना था वो उस माध्यम से मैंने व्यक्त किया। और इसके अलावा देश सेवा की एक भावना थी, राष्ट्र की जो एक भावना थी कि वो भी सब युवाओं को अपनी दिखानी ही चाहिए, वो एनएसएस के माध्यम से मिला कि वहाँ से एक प्रोत्साहन मिला। तो पहले कल्चरल सेल में आया, वहाँ पहला कार्यक्रम मेरा हुआ था रंगमंच, और उसके बाद जुनून के ऊपर अलग अलग स्टेज मिले, वहाँ पर थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और उसके बाद मैं आया एनएसएस में, तब नेशनल एनवायरमेंटल यूथ पार्लियामेंट की तब नई फॉर्म रजिस्टर हुए थे। तब सिल्वर ओक में से मैंने भरा एनएसएस के थ्रू। पहले हमारा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद अलग अलग गुजरात की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर हुआ, और उसमें से कुछ बच्चों को चुना गया जो गुजरात को रिप्रेजेंट करेंगे। भारत में से 200 विद्यार्थी आए थे, पूरे भारत के 200 लोग, उसमें से गुजरात को रिप्रेजेंट करने का मुझे सौभाग्य मिला राजस्थान विधानसभा के अंदर जी। वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मैं गया और वहाँ पर अपने विचार रखे जो पर्यावरण के लिए ज़रूरी थे, और तब माँ की कृपा बढ़ी और तब वो कार्यक्रम अच्छा गया। उसके बाद अभी ही बात करूँ फिलहाल, तो कुछ दिनों पहले ही जब मॉक पार्लियामेंट था, तब पूरे भारत में मॉक पार्लियामेंट था। गुजरात के अंदर 10 जगह पे मॉक पार्लियामेंट के कार्यक्रम हुए थे। उसमें सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के अंदर जो मॉक पार्लियामेंट हुआ उसके अंदर मुझे प्रधानमंत्री का पद मिला था, प्राइम मिनिस्टर का पद मिला था, और उसमें भी मैं अपने विचार रख सका। तो ये एक बड़ी अच्छी बात रही, क्योंकि जब आप विद्यार्थी अपने विचार रखते हैं तब उनके लिए सुनने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, वरना ऐसा ज़्यादातर मिलता नहीं कि लोग हमें सुने, लोग हमें सुने, हमें समझे। ये बड़ी एक अच्छी बात हुई जो मुझे सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी से मिली, और इससे काफ़ी फ़ायदा बाहर भी हुआ। गुजरात के बड़े ही प्रखर मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर संजय रावल सर के साथ काफ़ी जगह पर मुझे जाने का अवसर मिला। वो अपनी स्पीच के अंदर मुझे कई जगह पर लेकर गए, वहाँ पर मैंने अपना वक्तव्य दिया। राष्ट्र भावना जो जय हिंद अखंड हिंद अभियान से हम आगे बढ़ रहे थे वो भी हमने आगे बढ़ाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा। तो 26 जून 2025 को 50 साल हो चुके थे आपातकाल की जब घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी जी के काल में, और उसी के अंतर्गत मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अच्छे ऑडिटोरियम में, आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में। और मैंने पर्सनली गोहिल सर को सुना है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहा था, और मुझे आपके अंदर एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी दिख रहे थे। और जिस तरीके की इन्होंने वक्तव्य पेश किए हैं, जो धारदार इनके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कल्चरल सेल की बात करी, आपने एनएसएस की बात करी, तो एनएसएस और कल्चरल सेल के बारे में आपको पता कैसे चला? क्या पहले से ही किसी ऐसी डिपार्टमेंट या ऐसे यूनिट के हिस्सा बनना चाहते थे, या जब आपको पता चला तो उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, अब सिंस आई नो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा? क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ ना, तब अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे, उसके लिए ऑडिशन देने जा रहे थे। तब मैंने अलग अलग ऑडिशन दिए, एंकरिंग के लिए दिए। तब पता चला कि ये सब एक्टिविटी करने के लिए कल्चरल सेल वाले लोग पूरी तरह से आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तब मुझे इच्छा हुई कि मैं भी इसमें जुड़ूं, और धीरे धीरे जुड़ता गया। अलग अलग जुनून खत्म हुआ, उसके बाद मैं उस टीम का हिस्सा बन गया। अच्छा। एनएसएस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि देश सेवा के लिए काम कर रहे और इसमें जुड़ना था। आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो
पानी के प्रवाह जैसा है कि जहाँ रास्ता मिल जाएगा पानी वहाँ चला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इच्छा ये है कि जो जय हिंद अखंड हिंद अभियान शुरू किया है, जो हम जैसे युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति होती है, जगाने वाला कोई चाहिए। और एक बड़ी कड़वी वास्तविकता है कि सबको भगत सिंह पसंद आते हैं, लेकिन हमारे परिवार में से कोई भगत सिंह हो तो वो किसी को पसंद नहीं आता। करेक्ट। तो ऐसी भावनाएं जगाने के लिए विचार है, और माँ की कृपा रही तो आगे इसी भावना के साथ देशभक्ति की भावना जगाएंगे, सिल्वर ओक के माध्यम से जगाएंगे। जैसे आपने बताया कि आप एक अभियान के साथ भी जुड़े हुए हैं, उस अभियान का मोटो क्या है, उसमें कितने टीम मेंबर्स, कितने लोग अभी जो हैं वो शामिल है, और उसका फ्यूचर गोल क्या है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हमारे मंदिर के अंदर हम टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करते, तो हम टूटे हुए भारत की पूजा क्यों करें? टूटा हुआ भारत यानी अखंड भारत का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि अफगानिस्तान भी आ जाए, पाकिस्तान भी आ जाए। अखंड भारत का दूसरा अर्थ ये भी है कि अभी जो भारत है, मूल भारत है, वो अब टूटे नहीं, कि देशभक्ति की भावना युवाओं में डाले। इसीलिए जय हिंद अखंड हिंद के नारे के साथ भारतीय संस्कृति लोगों में डालना। एंड लास्ट कुछ यूथ को आप अपनी तरफ से कुछ भी मोटिवेशन देना चाहें या कुछ बोलना चाहें जय हिंद अखंड हिंद के लिए या राष्ट्रभक्ति के लिए, भले वो किसी भी संस्थान से जुड़े या व्याख्यान करना है या किसी भी तरीके के कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ताकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो है वो बनी रहे। तो मैं मेरे युवा भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि औरों की संस्कृति की अच्छी अच्छी बातें अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को जाने। जो कुरीवाज है उनका विरोध करे, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनका अपनाएं। और तभी हम, क्या होता है कि हम हमारे आइडल जो होते हैं ना, उन्हें रियल लाइफ के हीरो को हम रियल लाइफ के हीरो बना लेते हैं। जिनके पास चारित्र नहीं है उन्हें हमारा आइडल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य, व्यक्तिगत मंतव्य। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और जिस तरीके से आपने ये भी वार्तालाप किया, इट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जो भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, प्रयोजन्स हैं, जितने भी आपके आगे आने वाले स्केड्यूल हैं, वो सब बहुत अच्छे से जाएं, और जो भी आपका गंतव्य है, जो भी आपका मंतव्य है, वो पूरा हो। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको ये वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, सही समय सही चुनो का। और अगर आप भी इसी तरीके के कल्चरल सेल में पनपना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपने लिए एक स्टेज ढूंढ रहे हैं या देशभक्ति का कोई माध्यम ढूंढ रहे हैं, सच एज NCC, NSS, BSG, तो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी को एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिए। थैंक यू सो मच।